जरा सा भी अहंकार मत करना। आज जो कांग्रेस का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से हुआ। आज जो बीजेपी का हाल हुआ वो उनके अहंकार की वजह से। 2015 की जीत के बाद अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने एक सीख दी थी, कभी घमंड मत करना, चाहे जितनी मर्जी ऊंचाई पर पहुंच जाओ। लेकिन खुद की दी हुई सीख अरविंद केजरीवाल खुद ही भूल गए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराकर पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री की। उन्होंने दुनिया भर के एलिगेशंस लगाए शीला दीक्षित पर करप्शन के, और उनके घर में लगे एसी को मुद्दा बनाकर दिल्ली के सीएम बन गए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित ने अपने सरकारी आवास में 2 दर्जन हीटर और करीब 3 दर्जन एसी लगवा रखे थे। एक आरटीआई की जानकारी में इसका खुलासा हुआ है। लेकिन उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं सोचा होगा कि 10 साल बाद हिस्ट्री अपने आप को ठीक इसी तरह से रिपीट करेगी। ठीक इसी तरह से उनके ऊपर भी करप्शन के एलिगेशन लगेंगे और उनके शीश महल को मुद्दा बनाकर कोई उनको उन्हीं की सीट से हरा देगा। एक बड़ा 45 करोड़ का शीश महल उन्होंने अपने रहने के लिए, जो राजनीति में आए तब कहते थे हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगलो नहीं लेंगे, एक नए प्रकार की राजनीति का आगाज करेंगे। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से, और केजरीवाल जी आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है 2025 का दिल्ली इलेक्शन 2013 के इलेक्शंस का ही रीमेक है। और ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने काम नहीं किया, काम किया है। हेल्थ, एजुकेशन और बिजली के क्षेत्रों में वाकई बहुत चेंज आया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पार्टी मंदिर से दुकान में कब कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चला। 2015 में ये लोग जब गवर्नेंस में आए थे तो इन्होंने करप्शन को मुद्दा बनाया था। उस टाइम पे लोगों को फ्री कुछ नहीं चाहिए था, ना इन्होंने कुछ अनाउंस किया था। इन्होंने सिर्फ ये कहा था कि करप्शन फ्री गवर्नेंस देंगे, करप्शन फ्री दिल्ली बनाएंगे। और मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, हर तबके ने इनके ऊपर भरोसा किया था और सबने भर भर के इनको वोट दिए थे। लेकिन 2025 आते आते ये मंदिर दुकान में कब बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। ऑब्वियसली दुकान ही बन गई है, क्योंकि हर चीज फ्री फ्री फ्री, इसके अलावा किसी और चीज की बात ही नहीं की पूरे इलेक्शन में। दिल्ली के इलेक्शन में शीश महल, करप्शन और यमुना के मुद्दे पे पार्टी बिल्कुल जनता से डिस्कनेक्ट हो गई और आप सिर्फ फ्री फ्री की बात करते रहे, जिससे जनता को भी लगने लगा कि शायद आपने इन 10 सालों में या इन 5 सालों में काम ही नहीं किया। जो आदमी पिछले 10 साल सिर्फ काम की राजनीति करता रहा, 2025 इलेक्शन आते आते उसको धर्म और जात पात का सहारा लेना पड़ा। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है, लगभग 18,000 रुपए महीना। हमारी सरकार बनने पर दिल्ली सरकार धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन करेगी। केजरीवाल एक क्वालिफाइड नेता हैं, एक्स IRS ऑफिसर भी रह चुके हैं, इसका मतलब है स्मार्ट आदमी है। और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 10 साल में आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा भी हासिल करवा दिया। गुजरात से लेके J&K तक हर इलेक्शन में उन्हें वोट भी मिले हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दिल्ली में मिली करारी हार के बाद अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि अब किसी भी तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ही नहीं है उनके पास। सीएम बनना तो दूर की बात, अब MLA भी नहीं है वो एक। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या पार्टी अब एकजुट रहेगी। संजय सिंह, आतिशी, राघव चड्ढा एक ऐसे नेता के पीछे क्यों खड़े होंगे जो पार्टी को जिता ही नहीं सकता। पावर के साथ तो सब खड़े रहना चाहते हैं, लेकिन तब क्या जब पावर रहे ही ना। कांग्रेस भी थी जब 12 साल पहले, तो उनके पास पावर थी और सारे लोग उनके साथ जुड़ना चाहते थे। लेकिन जैसे ही उनके हाथ से पावर गई, धीरे धीरे करके सारे बड़े नेता उनके यहाँ से छोड़कर चले गए। तो क्या अब आम आदमी पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। वैसे बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल आने वाले टाइम में पंजाब चले जाएंगे और वहां के सीएम बन जाएंगे। खैर अभी तो ऐसा कुछ होता हुआ लग नहीं रहा, लेकिन इस चीज में भी कोई शक नहीं है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाना है तो उन्हें कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो चाहिए ही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल राज्यसभा मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता पूरे देश तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए। केजरीवाल को इलेक्शंस में बहुत बड़ी बड़ी जीत मिली है और उन्हें आदत भी बन गई है जीत देखने की। हार का मुंह तो उन्होंने अभी तक देखा ही नहीं था। ऐसे में ये देखना भी बहुत फैसिनेटिंग होगा कि दिल्ली में मिली हार के बाद क्या वो वापस कमबैक कर पाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अब दावा कर रही हैं कि अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, पर क्या सच में ही ऐसा है? अगर फिगर्स को देखोगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई देती है। मीडिया बेशक दिल्ली की हार को केजरीवाल की एक बड़ी हार के रूप में पेश कर रही हो, लेकिन ऐसा है नहीं,
क्योंकि भले ही आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटें मिली हुई इलेक्शंस में, लेकिन अगर वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी से सिर्फ 3.5% वोट ज्यादा मिला है। वो अलग बात है कि एंड ऑफ द डे जो जीता वही सिकंदर होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इलेक्शंस में जितना वोट शेयर मिला है उससे ये कहीं नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खतरे में। प्रशांत किशोर ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, बशर्ते है कि वो अच्छे से मेहनत करें। ऐसे तो केजरीवाल की लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स रहे हैं उनके करियर के स्टार्टिंग से ही, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब जब अरविंद केजरीवाल गिरे हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस खड़े हो जाते हैं। अभी तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वो अपनी पार्टी को एकजुट कैसे रखेंगे, स्पेशली तब जब बीजेपी कह रही है कि अब वो वापस जेल जाएंगे। अब ना तो उनके पास सरकार है और ना ही उनके पास उनकी कट्टर ईमानदार वाली छवि है। केजरीवाल को जरूरत है कि वो बिजली पानी और फ्री के ढर्रे से बाहर निकलें और किसी बड़े मुद्दे को अपनी आइडियोलॉजी बनाएं अगर उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में अपने पांव जमाने हैं तो। बहुत सारे लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। कभी कहते हैं कट्टर हिंदुओं में। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। तो कभी कहते हैं मैं सेकुलर हूँ। मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मैं शाहीन बाग के लोगों के साथ खड़ा हूँ। आप शाहीन बाग के लोगों के बिल्कुल साथ लोगों खड़े के हैं। साथ आप जेएनयू में भी लोगों के साथ, जेएनयू के लोगों के साथ खड़ा हूँ मैं। किस तरफ वाले? दोनों तरफ वाले बच्चे अपने हैं। हाँ। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है जिसकी कमी आम आदमी पार्टी में क्लियरली दिखाई देती है। वैसे आजकल तो पूरे देश में एक ही पार्टी की आइडियोलॉजी चल रही है। कमेंट्स में बताना किस पार्टी की बात कर रहा हूँ। बाकी अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, उसका भविष्य का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।